नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 6 से 10 तक की, उसका अध्ययन करवा रहे हैं। तो आज अपना अगला चैप्टर है अध्याय 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। प्रारंभ करते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाएं होती है, यानी किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाएं होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य। आधारभूत का अर्थ है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, वह सेवाएं। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी जो राजस्थान सरकार है उसने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, उनका संक्षिप्त में अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो पहली है शिक्षा। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, और वर्तमान में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यह हमारी सरकार ने भी कर रखा है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना जरूरी है। RT 2009 के तहत ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति 6 से 14 वर्ष का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। इसकी घोषणा की थी वह की थी हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि जो शिक्षा है व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति की सभी क्षमताओं को प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता लाने, समाज में विकास लाने का माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने सुलभ अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन 4 लाइनों में यह है कि सरकार द्वारा स्कूल, महाविद्यालय, ठीक है, आदि खोले गए हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि रीट जो एग्ज़ाम उसमें लिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है, शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो यह अधिनियम कब आया? 2009 में, ठीक है, RT 2009 से। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलाने के अवसर मिलते हैं। यानी कि जो यह अधिकार है, इससे सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश करवाने का कर्तव्य बताता है। तो जो RT 2009 है उसमें कुल 7 अध्याय हैं और कितनी 33 धाराएँ, ठीक है। तो इनमें से एक धारा यह भी है कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दिलाए, ठीक है। तो धारा कौन सी है? 10। धारा 10 में है कि माता पिता का कर्तव्य वह है बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएं, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा है, वहीं अभिभावकों को बच्चों को प्रवेश दिलाने के कर्तव्य, ठीक है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देखा जा सकता है। यानी कि जो सरकार द्वारा एक शाला दर्पण पोर्टल चला रखा है, जिस पर आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने कितने स्कूल खोल रखे हैं, कितने टीचर लगा रखे हैं, ठीक है, कितने टीचर कार्यरत हैं और कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कौन सी स्कूल में कौन सी सुविधा उपलब्ध है, यह सभी शाला दर्पण नामक पोर्टल पर स्थित है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण। यानी कि जो राज्य सरकार है उसने बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की सुविधा कर रखी है, निःशुल्क शिक्षा और पुरस्कार, छात्रवृत्ति, ठीक है, भोजन, दुग्ध वितरण। जो वर्तमान दुग्ध वितरण की योजना जो पन्नाधाय योजना के रूप से चल रही है, ठीक है, पन्नाधाय के नाम से चल रही है। तो ये क्या राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए अनिवार्य कर रखा है, ठीक है। बेहतर परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि जो बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं या जैसे जिला स्तर पर प्रथम आते हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार क्या 1 लाख तक का भी पुरस्कार देती है, ठीक है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रदर्शनी, गार्गी पुरस्कार। अब जो लड़कियां हैं
अगर वो 10th क्लास या 12th क्लास में अच्छे परसेंट बनाती है तो उनके लिए गार्गी पुरस्कार यानी कि 6,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार ने बहुत सी योजना चलवा रखी हैं। मेरी लाडो योजना है, ठीक है, और मेधावी बालिका योजना है। अगला है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1 रही, यानी कि जो राजस्थान की जो जनगणना 2011 की उसके अनुसार राजस्थान में साक्षरता है 66.1, जिसमें 79.19% पुरुष हैं तथा 52.12% महिला हैं। तो ये बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि राजस्थान में 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है, ठीक है। अगली सुविधाएं हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो इसके लिए भी राज्य सरकार ने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं, बहुत सारे गाँवों में प्राथमिक उपचार केंद्र खोल रखे हैं। तो ये क्या राज्य सरकार इन सुविधाओं की उपलब्धता करवाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में देखेंगे, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा 3,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि जो राज्य सरकार ने उसने एक दायरा निश्चित कर रखा है कि जिस स्थान पर 1,000 से कम आबादी है वहाँ पर क्या स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जहाँ पर 1,000 की आबादी है वहाँ पर क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, तथा जहाँ पर 1 लाख से अधिक की आबादी है वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, यानी खोले जाएंगे, खोले गए हैं, ठीक है। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और सुविधा तथा सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई गई है, यानी कि जिसको एम्बुलेंस बोलते हैं गाँव में, तो वह सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है 108 नंबर पर, ठीक है। आपातकालीन सेवा उपलब्ध करवाई राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि जो राजस्थान के मुख्य नगर हैं उनमें चिकित्सा की बहुत बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। जैसे राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल है तो उसमें हर फैसिलिटी उपलब्ध है, ठीक है। जल्द ही राजस्थान के कुल यानी कि 41 वर्तमान में, ठीक है, जिलों में सरकारी मेडिक खोले जाएंगे, यानी कि ये पुरानी प्रिंटिंग है, ठीक है, तो इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। अगला है स्वास्थ्य सेवा योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजना चलाती है, यानी कि राजस्थान में जो सरकार है लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रहे, बेहतर रहे, इसके लिए कई योजना चलाती है। जिस प्रकार हमने देखा था कि भामाशाह से जो 3 लाख तक का फ्री इलाज होता था, ठीक है, और वही जन आधार से, तथा अब जो सरकार चला रखी है चिरंजीवी योजना, उससे बहुत ही लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, ठीक है। जो गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते थे वो चिरंजीवी योजना के तहत अपना लाभ करवा सकते हैं, यानी कि इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत, ठीक है, यह केंद्र सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो आप इन योजनाओं के नाम ध्यान रखें कि कौन सी योजना सरकार द्वारा चला रखी है, ठीक है, इनमें से प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में चिकित्सा योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाते हैं। जो ये योजना है स्वास्थ्य संबंधी, यह किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करते हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है इसके अंतर्गत क्या औषधि नियंत्रक संगठन कार्य करते हैं, जो दवाइयों का क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, ठीक है, लाइसेंस जारी करते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल। तो मेडिकल के लिए लाइसेंस जारी करता है कौन, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हम मनुष्य के लिए हानिकारक हैं उसके लिए क्या यह आदेश निकालते हैं कि भाई इस दवाई को कोई भी मेडिकल दुकानदार नहीं बेचेगा। अगला है संचार एवं डाक। तो वर्तमान समय की सबसे जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है वह है संचार और डाक सेवा, यानी कि हर व्यक्ति को संचार माध्यम से जुड़ने का अवसर है। और हमारी जो पहली सरकार थी कांग्रेस सरकार, वर्तमान में हमारी भाजपा सरकार है, वो भी अच्छा कार्य कर रही है। तो कांग्रेस सरकार ने क्या लोगों के लिए जियो फ़ोन बांटे थे, तो क्या संचार को बढ़ावा देने के लिए थे, जिससे लोग एक दूसरों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकें। वर्तमान में भी जो हमारी शर्मा सरकार है भजन लाल जी वाली, यह भी अच्छा कार्य कर रही है।
वर्तमान युग सूचना एवं तकनीक का युग है। वर्तमान युग कैसा? सूचना एवं टेक्नोलॉजी। आप सुनते हो टेक्नोलॉजिया, तो उसी का युग है वर्तमान। इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचनाओं तथा समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि संचार या माध्यम क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा अपने संदेशों को भेजना और विचारों को आदान प्रदान करना ही क्या है? संचार है। इसमें प्रमुख साधन है जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इत्यादि साधन हैं। बढ़ते सूचना और तकनीकी ज्ञान से संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यानी कि वर्तमान में संचार क्षेत्र का इतना अधिक प्रभाव है कि लोगों को केवल बस यही दिखता है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है। राजस्थान में जो इनको कंट्रोल में करता है कौन? राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह क्या नए नए जो उपकरण बनाए जाते हैं उनको लॉन्च करता है। ठीक है, राजस्थान में सूचना तकनीकी संचार विभाग। उसके बाद यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति निर्माण करता है, क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना और तकनीक के संबंधित सुविधाएं, शर्तें और सीमाओं को तय करता है। अगला है डाक सेवा। तो डाक सेवा वर्तमान में भी प्रचलित है, लेकिन जो प्रारंभिक समय था आज़ादी के बाद, उस समय ये डाक सेवा ने अपना महत्वपूर्ण कार्य निभाया। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश, सामग्री का आदान प्रदान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्रियों को भौतिक वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो डाक व्यवस्था है क्या एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण ही सुविधा है। ठीक है, डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। यानी कि जो डाक विभाग है यह संपूर्ण भारत में प्रचलित है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। यानी कि आप जो अपने किसी वस्तु या अपने विचारों को या किसी भी सामान को आदान प्रदान करना चाहते हो तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण साधन क्या? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे। इन तीनों के बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाक भी कई प्रकार को, जैसे सामान्य डाक, रजिस्टर डाक, ठीक है, स्पीड डाक यानी कि स्पीड पोस्ट, तो विभिन्न माध्यमों से आप कर सकते हैं। सामान्य का मतलब ये थोड़ी लेट पहुंचती है, उसके बाद रजिस्ट्रेड, उसके बाद स्पीड यानी कि तेज़ी से चलने वाली। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी। सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके माध्यम से खाता खुलवाया जाता है और ये केवल लड़कियों के लिए ही अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि लड़कियों के लिए ही ये जो योजना है सरकार द्वारा चला रखी है, समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या जितने पैसे आप डालोगे उसके साथ जुड़कर उतने ही पैसे सरकार द्वारा आपकी लड़कियों के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इसका एक निश्चित समय होता है, क्या 21 वर्ष या 18 वर्ष से पहले आप इन पैसों को नहीं निकाल सकते। यदि आप निकालते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, अगर इसका लाभ लेना चाहते हो तो 21 साल के बाद ही पैसों को निकाला जाता है। उससे क्या सरकार आपको पैसों के दुगना करके देती है, यानी कि जितने आप जमा कराते हो उसके दुगने। अगली सेवा है बैंक सेवा। बैंक एक ऐसी संस्था जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन ब्याज के अंतरित अर्जित करती है। व्यक्ति व संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा कराई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि का ब्याज दिया जाता है। यानी कि बैंक का क्या कार्य है? मुद्रा का व्यवसाय, मुद्रा का आदान प्रदान करती है, इत्यादि कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद बैंक में जमा राशि ATM, बैंक ड्रॉप आदि निकाले जा सकती है। यानी कि बैंक में आप अपनी राशि जमा करा सकते हो, ATM से निकाल सकते हो, चेक से, ड्राफ्ट आदि से। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, जो क्या बैंक किसकी सुविधा उपलब्ध करवाती है? लॉकर की, जिसमें आप अपने लॉकर नंबर ले सकते हो और अपनी कुछ भी चीज़ इसमें रख सकते हो। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन चलती है। यानी कि जितनी भी जो भारत में बैंक है या वह सभी बैंक किसके अनुसार चलती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे काम करती है। ठीक है, अगली जो सेवा है परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास, व्यापार वृद्धि,
दृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। यानी कि राजस्थान के विकास के लिए क्या, परिवहन की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु 3 प्रकार के परिवहन के साधन हैं। तो राजस्थान में कितने साधन है भाई? 3, रेल, वायु और सड़क परिवहन। अब देखते हैं सड़क परिवहन। राजस्थान में राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम, तो अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1964। कब? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना हुई। राजस्थान में सड़कों की शाब्दिक लंबाई, देखो ये आंकड़े पुराने तो मैं नहीं बताऊँगा ये, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। आगे देखते हैं रेलमार्ग। रेलमार्ग राजस्थान में 2 जोन हैं। देखो राजस्थान में रेलमार्ग के कितने जोन हैं? 2। एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे और एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन। और यहाँ पर कितने मंडल है? 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ठीक है। राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? उदयपुर। अगला हमारा परिवहन का साधन है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवाओं से जुड़े हैं। यानी कि जो राजस्थान के मुख्य नगर हैं वह वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगनेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। राजस्थान में जो सांगनेर हवाई अड्डा है जयपुर में, वह राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से विदेशों के लिए फ्लाइटें जाती हैं, ठीक है। अगला है यह भी जाने, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में प्रारंभ की गई। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में